तो इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि हमारे प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल आपस में बहस कर रहे थे, जहाँ पर कि हमारे प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार आप उसे बंद कैसे कर सकते हैं, इससे हमारे स्टूडेंट्स पर बहुत ही ज्यादा खतरा आ जाएगा। और ऊपर से वे जो प्रोटेक्शन लेयर है वे स्कूल के फंडिंग से नहीं चलता है, वे तो अमीर नोबल के दिए गए फंडिंग से चलता है जो कि वे लोग डोनेट करते हैं। तो बताइए आखिरकार एकेडमी की फंडिंग बीच में कैसे आ रही है जबकि ये पैसा एकेडमी का है ही नहीं। पर इससे भी इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है कि क्या आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, वे जो अमीर नोबल पैसे डोनेट करते हैं ना वे हमारी एकेडमी को डोनेट करते हैं, भले ही उनका मकसद कुछ और हो पर वे पैसा हमारी एकेडमी को मिल रहा है तो वे पैसा हमारी एकेडमी का हुआ। तो ये मेरी मर्जी की आखिरकार उसे कहाँ इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। और वैसे मैंने आपको अभी रीजन बताया है ना कि आज के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा लेजी हो गए हैं, तो उन्हें सही से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बस ये कर रहा हूँ। और आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने भी अपनी स्टडी इसी एकेडमी से की है, और आपको पता है न कि मेरी जनरेशन को गोल्डन जनरेशन कहा जाता था और मेरी ही जनरेशन के लोग आज इस एम्पायर की नींव बने हुए हैं। लेकिन हमारे जनरेशन के बाद एक भी ऐसी जनरेशन नहीं आई जो कि गोल्डन कहलाने लायक हो। आपको क्या लगता है कि ये बच्चों में टैलेंट की कमी है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि असल बात तो ये है कि उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा है कि वे अपने आप को ग्रो कर पाए। उन्हें आप लोग इतनी ज्यादा सेफ्टी में रख रहे हैं कि उन्हें डर का एहसास ही नहीं होता है, और ना ही उन लोगों के पास किसी रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वे लोग कमजोर होते जा रहे हैं। अब इस बात को सुनकर प्रोफेसर यहाँ पर कुछ नहीं कह पाते। प्रोफेसर जानते थे कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इनका जो करने का तरीका है वे बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये बोलते हैं कि हाँ प्रिंसिपल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो रहे हैं, हमें न पहले उनकी सिलेबस को टफ करना चाहिए जिसके बाद हम लोग ये सब करेंगे। कि वाइस प्रिंसिपल इसके बातों को बीच में रोक देते और बोलते हैं कि नहीं, कि उतने में जो ये वाइस प्रिंसिपल होता है वे इनकी बातों को बीच में रोक देता है और बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, और मैंने भी यही सोचा था कि पहले 1 महीने तक उनकी इंटेंस ट्रेनिंग कराऊंगा जिससे कि वे स्ट्रॉन्ग बन जाए, जिसके बाद ही मैं जाकर थर्ड लेयर के प्रोटेक्शन को हटाऊंगा। लेकिन हालात ही ऐसी बन गई जिसकी वजह से ना मुझे ये जल्दी करना पड़ा। प्रोफेसर हैरान होते और बोलते हैं कि क्या ऐसी क्या हालात हो गई जिसकी वजह से आपको ये इतना जल्दी करना पड़ा। ये बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें जानना है? सामने वाले प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ मुझे जानना है। ये बंदा अपनी कॉस्ट्यूम से एक चीज को बाहर निकालता और बोलता है कि आप इसे इस्तेमाल करना तो जानते ही होंगे। अब प्रोफेसर इस चीज को देखकर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। ये एक एरो टाइप की चीज थी जिसके की ऊपर एक फॉर्मेशन बना हुआ था। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर कि समझ जाते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। ये बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, सच में ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, अगर यहाँ पर एक भी गलती हुई तो हमारा ह्यूमन एम्पायर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ये बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और मुझे न पहले की बिहेवियर के लिए माफ कर दीजिएगा। ये वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं मैं समझ सकता हूँ, आप न बच्चों के लिए कंसर्न हो गए थे, लेकिन मैं क्या करूँ, आने वाली मुसीबत इतनी ज्यादा है कि मुझे ये करना ही पड़ा। इविल गॉड्स ना फिर से एक्टिवेट हो गए हैं और वे अपनी चालों को चलना स्टार्ट कर दिए हैं। पता नहीं क्यों पर इस बार ना जितने भी इविल गॉड्स है वे सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और शायद वे एक बड़ी वॉर का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोफेसर समझ जाते और बोलते हैं कि मैं समझ गया कि आखिरकार अपने थर्ड स्टेज के प्रोटेक्शन को क्यों बंद किया, ये जरूर वॉर के लिए एनर्जी बचाने के लिए है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, इन फालतू से स्टूडेंट्स पे ना उतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया और इससे ना हम उन सभी का सफाया भी कर पाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। ये प्रोफेसर हैरान होता और बोलता है कि सफाई का मतलब क्या, क्या हमारे एकेडमी के अंदर गद्दार हैं? वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ अब तक तो उन लोगों को पता भी चल गया होगा कि एकेडमी की जो प्रोटेक्शन लेयर है वे यहाँ पर हटा दी गई है और उन्होंने तो अब तक अपनी चालों को भी चलना स्टार्ट कर दिया होगा। प्रोफेसर बोलते हैं कि पर ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हमारे स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ पता तक नहीं है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं पर वे हमारी एकेडमी के कुछ कीड़ों में कौड़ों को तो खत्म ही कर सकते हैं, वरना इतने नालायक बच्चों को हमारी एकेडमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने किसी भी स्टूडेंट को वार्न नहीं किया है? अब इसके बाद हम सेलिसिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक लेटर को खोलती है जो कि उसी वाइस प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ने भेजा था वे कहता है कि आज हमारे एकेडमी पर अटैक होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि तुम और तुम्हारे स्कूल काउंसिल्स इससे हमारी एकेडमी को बचाए। अब इसके बाद हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए थे। इन लोगों ने यहाँ पर एक बंदे को बांध कर रखा था। तभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि सच में तुमने हमें बहुत ही ज्यादा निराश किया है। तुम हमारी ग्रुप के मेंबर होने के लायक नहीं हो। तुम हमारे ग्रुप के लिए कलंक हो, क्योंकि तुमने एक महीने में अपनी बचपन की क्रश से 3 बार से ज्यादा बात किए। यहाँ तक कि तुमने एक 80 साल की बुढ़िया का भी मदद किया है। तो इसीलिए आज हम तुम्हें तुम्हारी गुनाहों का सजा देने वाले हैं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा पाप कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लव गॉड की ब्लेसिंग मिलने वाली थी, तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? पर सामने वाला बंदा कुछ नहीं बोलता, जिससे कि ये बोलता है कि अरे ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, जला दो इसे। जिसके बाद ही ये सभी इसे जला देते हैं। ये भड़वा बूढ़ा लोते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हम सभी को धोखा दिया है दूसरे लड़कियों से बात कर कर। ये बूढ़ा अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि सच में आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी जो कि उसने जाकर उन लड़कियों से बात किया। मतलब कि ये साले यहाँ पर गे ग्रुप हैं। ये बूढ़ा बीच में जाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे एक बंदे से पता चला है कि मारियाना एकेडमी का जो प्रोटेक्शन लेयर है वे यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। तो इसीलिए जाओ मेरे साथ ही उस एकेडमी में जो भी तुम्हें अपवित्र दिखे उसे वहीं पर खत्म कर देना। अब इस बात को सुनते ही इसके जितने भी बंदे होते हैं वे यहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि छुपकर इन्हें देख रहे होते हैं। इनमें से एक बोलता है कि उम्मीद है कि हमारा प्लान यहाँ पर काम कर जाएगा। अब इसके बाद हम सीधा एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये सभी बंदे आ गए थे। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर सो रहा होता है। ये सोते हुए बड़बड़ाते हुए बोलता है कि आखिरकार मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। कि तभी इसकी आंखें खुलती है। ये जागते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर पानी पड़ रहा है। ये उठकर बैठते हुए बोलता है कि आखिरकार अब मैं ये कहाँ पर आ गया। कि उतने में एक फीमेल जैसी क्रिएचर इसके पीछे आ जाती है और फिर इसे गले लगाते हुए बोलती है कि सच में वे सभी सिर्फ फेक था। आखिरकार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है। तुम्हें यहाँ पर कितनी बार खत्म किया गया है लेकिन तुम हर बार वापस आ जाते हो। आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मान लेते। और ये मेन कैरेक्टर के पार अपने हाथ को कर देती है और ये बोलती है कि तुम डेस्टिनी से भाग नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। तभी मेन कैरेक्टर अचानक से इससे दूर हो जाता है और फिर ये जैसे ही पीछे मुड़कर इसे देखता है तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि इस क्रिएचर ने इसके हार्ट को निकाल लिया था। अब हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए उठता है। ये यहाँ पर बैठते हुए बोलता है कि ये प्रोफेसी ड्रीम मुझे फिर से आ गई। सच में इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आखिरकार मैं हर बार उसमें मारा क्यों जाता हूँ। ये यहाँ पर चलते हुए बोलता है कि सच में मैं यहाँ पर पसीने से पूरा भीग गया हूँ। चलो जाकर सबसे पहले मैं शावर ले लेता हूँ। पर जैसे ही ये कुछ देर चलता है ये बोलता है कि आखिरकार मुझे इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। अब ये बंदा जैसे ही अपने आप को देखता है ये यहाँ पर हैरान हो जाता है। ये बंदा अपने आप को देखकर चिल्लाता है जिसके बाद ये फिर शांत होता और बोलता है कि पर सच में मुझे नहीं लगा था कि मैं लड़की बनकर इतना सुंदर दिखूंगा। सच कहूँ तो मुझे तो यहाँ पर अपने आप से ही प्यार हो गया है। जिसके बाद ही ये अपने संतरों को दबाते हुए बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, पर आखिरकार मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फेक है। कि तभी इसे ऐना की पोषण के बारे में याद आता है। ये बोलता है कि हाँ उसने कहा था कि इस पोषण ने उस पर असर नहीं किया है और मुझ पर भी असर नहीं किया, पर शायद उस पोषण ने मुझ पर असर कर दिया है और मुझे लड़की बना दिया है।